विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इस प्रसिद्ध सुभाषित का अर्थ है कि विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और अंततः सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ज्ञान ही जीवन के समस्त उत्कर्ष का मूल है। आज के युग में जहां सूचना का विस्तार अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, वहीं वास्तविक ज्ञान की पहचान और उसका सदुपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि शिक्षा केवल जानकारी नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है। भारत की ज्ञान परंपरा सदैव इस बात पर बल देती आई है कि विद्या केवल बौद्धिक विकास ही नहीं अपितु नैतिक और सांस्कृतिक उन्नति का भी आधार है। इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत है संस्कृत और भारतीय संस्कृति की गरिमा को अभिव्यक्त करने वाला हमारा कार्यक्रम सुप्रभातम। स्वीकार करें साभिनंदन अभिवादन। सुप्रभातम के आज के अंक के साथ मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। प्रभात की इस पावन वेला में हम आरंभ करते हैं सुप्रभातम का भारतीय काल गणना की विशेषता को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने वाली हमारी पहली प्रस्तुति आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण चैत्र मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि शुक्रवार चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। वास्तव में ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण है। कहा गया है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या ऐसा धन है जिसे न तो चुराया जा सकता है, न किसी शक्ति संपन्न द्वारा हठात छीना जा सकता है, न ही इसे बांटा जा सकता है और न ही यह भार स्वरूप होता है। समग्रता से कहा जाए तो विद्या या शिक्षा जीवन का सर्वस्व है और इसकी प्राप्ति के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे प्रेरक सुभाषितों से प्रेरणा पाकर जीवन में स्पष्ट लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हुआ करती। तो देर भला किस बात की, आइए सुप्रभातम के दूसरे प्रभाग द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हैं और जान लेते हैं शिक्षा से ही संबद्ध आज का सुभाषित। श्रियः प्रदुग्धे विपदोरुणद्धि यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टे संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः। शिक्षा के द्वारा संस्कारी और पवित्र बुद्धि विपत्तियों को दूर करती है तथा मनुष्य के जीवन में सफलता, सम्मान, शांति और उन्नति लाती है। वास्तव में शिक्षित बुद्धि को हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान माना गया है। An educated, refined and pure intellect removes difficulties and brings success, respect, peace and progress into a person's life. Indeed, an enlightened mind is considered like Kamadhenu, capable of fulfilling all kinds of aspirations. और अब क्रम भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति विशेष का। पूर्व से लेकर पश्चिम भारत और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसे असंख्य गांव और शहर मिलते हैं जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण चर्चा के केंद्र बने रहते हैं। इसी परिचर्चा में दक्षिण भारत का श्रवणबेलगोला भी अपनी आध्यात्मिकता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान केवल अपनी आकर्षक मूर्तियों के कारण ही नहीं बल्कि यहाँ स्थित जो पवित्र पहाड़ियों के कारण भी विशेष महत्व रखता है, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आइए जानते हैं बाहुबली मंदिर अर्थात गोमतेश्वर मंदिर के बारे में। भारत एक आध्यात्मिक देश माना जाता है।
जहां पर भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है और भारत कई पंथों का देश है जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और भारतीय ज्ञान और परंपराओं का अनुसरण कर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के भगवान बाहुबली के विषय में। बाहुबली गोमतेश्वर मंदिर भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची अखंड मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह जैन धर्म के अनुयायियों के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 620 सीढ़ियां चढ़ने और मंदिर के एक सजाए गए द्वार से शुरू होता है। महाज्ञानी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के शिष्य महामंत्री चामुंड राय, उन्होंने इस प्रतिमा का स्थापना करवाई थी। चंद्रगिरी और इंद्रगिरी ये दो पर्वत हैं आमने सामने एक ही जगह पर। चंद्रगिरी ईसा पूर्व 3री और 4थी शताब्दी के जहां मंदिर मौजूद है, शिल्प मौजूद है और उन सब का सिरमौर पूरे विश्व को आकर्षित करता हुआ भगवान गोमटेश्वर का वह विशालकाय जिनबिंब। बाहुबली, मजबूत बाहों वाले बाहुबली एक जैन तीर्थंकर के पुत्र थे। लगभग 1000 वर्ष पहले चामुंड राय ने बाहुबली की विशालकाय मूर्ति का निर्माण शुरू करवाया था। गोमतेश्वर ही वह स्थान है जहां चंद्रगुप्त ने सांसारिक मोह त्यागे थे और यहीं पर है 1000 वर्ष पुरानी बाहुबली की अखंड मूर्ति। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भद्रबाहु स्वामी अंतिम सुरतकेवली थे जैन परंपरा के, वो जाके वहां पर चंद्रगिरी पर रहे। उन्होंने वहां सल्लेखना पूर्वक देह त्यागी। उसको सल्लेखना का पर्वत कहा जाता है। हजारों लोगों की सल्लेखना हुई और विश्व में इतने शिलालेख किसी एक जगह पर नहीं मिलेंगे जितने चंद्रगिरी पर्वत पर शिलालेख हैं। एक पत्थर से निर्मित यह विश्व की सबसे विशालकाय मूर्ति है, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर इस मूर्ति को बनाया गया है। 57 फीट इस मूर्ति को गोमतेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति को उस काल में इतनी सूक्ष्मता से बनाया गया है कि इस मूर्ति में कहीं से भी एक भी त्रुटि नहीं है। श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी और विंध्यगिरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा शहर है। यह राजधानी बेंगलुरु से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वहीं मैसूर से यह 80 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बाहुबली स्वामी जिनकी वह प्रतिमा है, वह अपने आत्म ध्यान में इतने लीन थे, 1 साल तक अविचल खड़े रहे, हिले भी नहीं। बेलों उनके शरीर पर चढ़ गई, दीमकों ने बामियां बना ली, सांप बसने लगे, किसी से विचलित नहीं हुए, अपने ध्यान मुद्रा में केंद्रित रहे और अंततः वह केवली बन के निकले। कैवल्य प्राप्त किया। इस देश का नामकरण जिनके नाम से है वह चक्रवर्ती भरत आदिनाथ के पुत्र थे। वही आदिनाथ ऋषभदेव जिनको हिरण्यगर्भ वेदों में कहकर के स्तुति की गई है। इस शहर का नाम पड़ा इसके बीचों बीच एक बनी झील के कारण। श्रवण बेलगोला यानी कि श्रवण का सफेद तालाब। श्रवण बेलगोला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक गुरु स्वयं ध्यान करते थे। यहाँ स्थित पहाड़ों पर अशोक द्वारा बनवाई गई कलाकृति देखी जा सकती है। यह प्रतिमा आज तक इसकी कॉपी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह चक्षु विज्ञान पर आधारित है। आंखों की किरणें हमारी आगे जाके जितनी फैलने लगती हैं और वस्तु छोटे लगने लगती है, इसमें प्रतिमा विज्ञान से अलग जाकर के इनके शोल्डर, इनका चेहरा, इनके कान वह उतने बड़े आकार के किए गए ताकि व्यक्ति को समतुल्य आकार में नजर आए। और इसके साथ साथ इनकी जो ध्यान मुद्रा है वह अप्रतिम है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर कई मंदिर है और इसलिए इस स्थान को आध्यात्मिक तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक उत्सव होता है जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। आज बाहुबली की अखंड मूर्ति के हजारों वर्षों के निर्माण के बाद भी प्राचीन भारत के इस अद्भुत से जुड़े कई सवालों के उत्तर नहीं मिले हैं। उस समय शिल्पकारों ने इस मूर्ति के नीचे से ऊपर की तरफ काटा था या ऊपर से नीचे की तरफ। मूर्ति बनाने से पहले वह चट्टान कितनी बड़ी थी, वो पहले से यही थी या उसे कहीं और से लाया गया था। इस मूर्ति को बनाने से पहले उन्होंने और अनेक चट्टानों को परखा था। भारतीय परंपरा की सांस्कृतिक इस धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में। ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं हुआ करता, वह जीवन के अनुभवों में भी निहित हुआ करता है और इन अनुभवों का रास्ता स्वास्थ्य की समग्रता के मार्ग से होकर भी गुजरता है। जी हाँ, मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। साथ ही आवश्यक है समुचित आहार और अपेक्षित है औषधि भी। तो आइए इसी क्रम में स्वास्थ्य की संपूर्णता को समर्पित हमारा प्रभाग विशेष योग 360 देख लेते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज के साथ। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी का 1/3 भाग नींद में बीतता है, फिर भी कितने ही ऐसे लोग हैं जो ठीक से सो नहीं पाते। अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम है या फिर नींद पूरी नहीं होती, तो ये एक इन्विटेशन है आपकी जिंदगी में हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। मॉर्निंग का अलार्म बजते ही अगर आपका पहला रिएक्शन होता है कि बस 5 मिनट और, तो समझ जाइए कि आप रात को ठीक से नहीं सोए। नींद की कमी सेहत ही नहीं, माइंड और मूड को भी प्रभावित करती है। तो चलिए अपने मूड को सुपरहिट बनाते हैं और अच्छी नींद से खुद को हेल्दी और फिट बनाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का विशेष महत्व है। दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व पर्याप्त नींद हमारे मन व शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे हमें ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान व प्रसन्न रह पाते हैं। तनाव, सोने का स्थान और वातावरण जैसे कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय अच्छी नींद लाने में सहायक हैं। आपको बहुत सारे एफर्ट्स नहीं करने, बस कीजिए ये आसन हर रोज। पूरा दिन रहेंगे एनर्जेटिक एंड फ्रेश जब मिलेगा नींद का परफेक्ट डोज। अच्छी नींद लेने के लिए नियमित योग साधना बहुत जरूरी है। आज जानते हैं बहुत सरल से योगाभ्यास जो आपको अच्छी नींद देंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं भुजंग आसन का एक वेरिएशन, जिसको हम सुगम सर्पासन भी कहते हैं। आप इस तरह से लेटेंगे और ऐसे लेट करके बस अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर टिकाना, अपनी दोनों हथेलियों में अपनी ठुड्डी को टिका देना और दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करना। ये सुगम सर्प का ही एक वेरिएशन है जो हम ले रहे हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में जरूर रुकें। ये तीनों अभ्यास आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, अगर एकदम से खाना नहीं खाया है, यानी 2.5-3 घंटे का गैप। वापस आ जाइए। दूसरे अभ्यास में यहीं से हम अपने कमर के बल लेट जाते हैं और विपरीत जानु भूस्पर्श, यानी हमारा जो स्पाइनल कॉलम है वही स्पाइन और आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है। दिस इज हाउ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वही होता है हमारा। तो दोनों पैरों को फोल्ड करना और दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना गैप दे देना। हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका दीजिए। अब हमें क्या करना है कि राइट घुटने को लेफ्ट टो से छूने की कोशिश और गर्दन को दाएं तरफ ले जाइए। वापस आ जाइए। फिर इसी का उल्टा कर देना, गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाना और वापस आ जाइए। विपरीत जानु भूस्पर्श, इसको आप 4 से 5 बार रिपीट कर लीजिए। और अंतिम अभ्यास जो हमारा बाल कृष्ण आसन है, उसका एक वेरिएशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें आप अपने ही दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं ऐसे, अपने पैर के अपनी उंगली, पहली उंगली से पैर के अंगूठे को, और जितना हो सके उतना पैर को इस तरह से उठाना। घुटना सीधा करने की कोशिश नहीं करनी। थोड़ी देर यहाँ लेटे रहेंगे। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना
और फिर धीरे से पैरों को वापस ले आएंगे, घसीटते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इसको भी आप 2 बार दोहरा लीजिए। फिर जब उठेंगे तो हमें करवट लेकर के उठना है। अगर आप बिल्कुल नींद से पहले कर रहे हैं इस अभ्यास को, तो बस इसके तुरंत बाद आप सो जाइए, या फिर आप अपने दैनिक अभ्यास में भी इन क्रियाओं को ऐड कर सकते हैं। नींद नहीं है वेस्ट ऑफ टाइम, ये है हमारी बॉडी के लिए असली रिचार्जिंग टाइम। अगर होना है फुल चार्ज तो लीजिए ये डाइट, इससे नींद आएगी अच्छी, हेल्थ और बॉडी रहेगी फाइन। रात में आप वेजिटेबल सूप लीजिए, डिनर में दाल खिचड़ी लीजिए, बनाना राइस ले लीजिए या कर्ड राइस ले लीजिए। अगर आप वो स्नैक्स की तरह या तो आफ्टरनून स्नैक्स या इवनिंग स्नैक्स में मखाने लें और थोड़े से बादाम भिगो के और अंजीर भिगो के अगर आप सुबह और दिन के समय लेते हैं, वो भी आपकी नींद को काफ़ी अच्छा करेंगे। सोने से पहले आप 2 चीज़ें और कर सकते हैं। सबसे पहले आप करें कि हल्दी और गुड़ का दूध अगर आप लेते हैं बहुत अच्छा है, और उसमें अगर आप दालचीनी थोड़ी सी डालते हैं तो वो आपकी स्लीप को 10 to 15% इम्प्रूव करेगा। कि गरम दूध में आप आधी चम्मच टर्मरिक और हल्दी और उसमें थोड़ी सी दालचीनी, आधी से भी कम चम्मच, और गुड़ आपके स्वाद अनुसार लेके आप इसको रोज़ 1 घंटे पहले सोने से सेवन करें। और जो ग्रीन टी के शौकीन है या जो जिनको ग्रीन टी पीना अच्छा लगता है, वो कैमोमाइल ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। कैमोमाइल ग्रीन टी के अंदर भी आप दालचीनी थोड़ी सी डालें और हनी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसमें कैमोमाइल ग्रीन टी में एपिजेनिन एक कंपोनेंट होता है जो आपकी नींद को काफ़ी अच्छा बनाता है। 3 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी है कि आप में कैफ़ीन को अवॉइड करें जो कॉफ़ी में होता है। स्क्रीन टाइम को आप अवॉइड करें सोने से 2 घंटे पहले, उसमें ब्लू लाइट एमिट होता है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि हैवी मील, एसिडिक मील, फास्ट फूड आप 7 या 8 बजे के बाद अवॉइड करें इनको खाना। ये भी बहुत बड़े कारण हैं नींद को डिस्टर्ब करने के लिए। कुछ लोग 6 घंटे सोकर भी फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन कुछ 8-9 घंटे सोने के बाद भी थके रहते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए करें डार्क रूम, क्वाइट माइंड, फोन बंद, लाइट्स लो और ये आयुर्वेदिक उपाय जिनसे नींद आएगी अच्छी, बेटर होगा एनर्जी का फ्लो। आयुर्वेद में अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी ये हर्ब्स हैं जो हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं, नरिश भी करती हैं, नींद भी अच्छी आती है। इसके अलावा अगर पंचकर्म की जो चिकित्साएं हैं उसमें शिरोधारा बहुत बढ़िया काम करती है। साथ में नस्य चिकित्सा में भी हमने देखा है कि स्लीप में बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स मिलते हैं अगर नस्य चिकित्सा हम करते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत ज़्यादा वात दोष बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ जो एक मूवमेंट बढ़ जाती है, तो उससे हमें नींद अच्छी नहीं आती है। तो उसका क्या समाधान रहेगा? आपको जो है अच्छी तरह से सिर में तिल के तेल से मालिश आमतौर पर अच्छा रहेगा अगर शाम के समय करें, और इवन बिफोर गोइंग टू बेड अगर थोड़ा सा जेंटल मसाज करें। तलवों में भी आपको मालिश करनी है, उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और सोते समय ध्यान रहे कि आपका जो रूम है उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। कोई अच्छा सा एरोमा आप लगा सकते हैं या फिर स्लीप म्यूज़िक आप लगाएंगे, उससे भी आपको नींद आएगी। लेकिन बात को नहीं बढ़ाना है, डिजिटल डिटॉक्स करना है, अपने लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को नियमित रखना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने माइंड को जितना हो सके उतना रिलैक्स रखना है। आयुर्वेद से जुड़िए और आनंद की नींद प्राप्त कीजिए। अच्छी नींद स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उपयोगी है। नींद अच्छी हो इसके लिए सही आहार लें, नियमित व्यायाम करें और अपनी जीवन शैली स्वस्थ बनाएं। तो आज आपने जाना सुगम सर्पासन का अभ्यास, विपरीत जानु भूस्पर्श का अभ्यास, बाल कृष्ण आसन करना लाभकारी है, अच्छी नींद के लिए योग उपयोगी है, रात में सूप का सेवन करें, दाल खिचड़ी या दही चावल खाना उपयोगी है, मखाने व भीगे हुए बादाम और अंजीर का सेवन करें, सोने से पहले हल्दी दालचीनी वाला गर्म दूध पिएं, कैमोमाइल ग्रीन टी का सेवन लाभकारी है, अश्वगंधा ब्राह्मी जटामासी का प्रयोग उपयोगी है, शिरोधारा और नस्य चिकित्सा करना लाभकारी है, सोने से पहले तेल से सिर व तलवों की मालिश करें, सोने वाले कमरे में अच्छी सुगंध और धीमी आवाज में संगीत लगाएं।
रात को सोने से पहले अपने फोन को रखें दूर और कहें गुड नाइट, तो आपको भी मिलेगी डीप स्लीप एट नाइट। अगर बने रहना है सुपर हेल्दी इंसान, तो आप भी रखिए अपनी नींद का पूरा ध्यान। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और कार्यक्रम में एक बार फिर समय हो गया है अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम बस यूं गए और यूं आए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। अपना बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग MDH। और अब सुप्रभातम में संस्कृत संभाषण सीखने के लिए आइए अब संस्कृत पाठशाला प्रभाग की ओर बढ़ते हैं और कर लेते हैं संस्कृत का अभ्यास कुछ वाक्यों के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। यदि हमें कहना हो याद है ना, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्मरति खलु, स्मरति खलु। यदि कहना हो भूलिए मत, तो कहेंगे मा विस्मरतु, मा विस्मरतु। आप कैसे हैं, इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवान। उतना ही है ना, तावद एव खलु, तावद एव खलु। इसका मतलब, इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे एतस्य अर्थः, एतस्य अर्थः कितने बजे हैं, कः समयः, कः समयः। और अन्यच्च, अन्यच्च उसके बाद, तदनंतरम, तदनंतरम। यूं ही, एवमेव, एवमेव। कहना हो मजा आ गया तो कहेंगे महान आनंदः, महान आनंदः। वैसा नहीं, तथा न, तथा न। हाँ, आम, आम, आम इस पद का प्रयोग संस्कृत में हाँ, यस के लिए किया जाता है। कोशिश करता हूं, प्रयत्नम करोमि, प्रयत्नम करोमि। कहना हो नहीं हो सकता तो संस्कृत में कहेंगे न शक्यते, न शक्यते। ऐसा मत कहिए तथा न वदतु, तथा न वदतु। वाक्य बनाना हो मैं वह नहीं जानता तो कहेंगे तद अहम न जानामि, तद अहम न जानामि। कब आते हो, कदा आगच्छति, कदा आगच्छति। कहना हो कैसे कहूं तो कहेंगे कथम वदामि, कथम वदामि। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। जी हाँ, संस्कृत का अभ्यास करते रहें और ज्ञान के प्रति जो अपनी श्रद्धा है उसे भी व्यक्त करते रहें, क्योंकि कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थात ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ज्ञान और विवेक के साथ जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। इसी संदेश के साथ आज का सुप्रभातम यहीं संपन्न होता है।
अगले सप्ताह सोमवार के दिन पुनः मिलेंगे। तावत नमोस्तु।